अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को ही फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंडीशनल स्टेटमेंट की कुछ एक दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस की थी, इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। आज हम उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, उनका हम लोग ओवरव्यू लेते हुए जाएंगे। प्रीवियस क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्यों ज़रूरी होती हैं, मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दी थी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने दो टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स की थी, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हमने ये कहा था कि हमारी जो भी कंडीशन की बेस पर हमने किसी रिजल्ट की बेस पर कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो हम लोग इफ स्टेटमेंट के साथ देते हैं। देन इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने कहा था कि जब हमारे पास एक रिजल्ट की बेस पर कोई काम ना हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये वाला काम नेक्स्ट दूसरा वाला काम कर दीजिएगा, एल्स ये कर दे। इसी तरह एल्स इफ स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है। बुलियन एक्सप्रेशंस की हम लोगों ने बात की थी कि कंपैरिजन में हमारे पास कुछ ऑपरेटर यूज होते हैं, इक्वल इक्वल टू का साइन होता है, नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है। सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट आई थी। इफ स्टेटमेंट में हमारे पास जो बात आई थी, हमने ये कहा था कि इफ स्टेटमेंट अलाउ करती है यू टू कंट्रोल इफ अ प्रोग्राम इंटर्स अ सेक्शन ऑफ कोड आर नॉट बेस्ड ऑन वेदर अ गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कि हम लोग ये कह रहे थे कि जो कंट्रोल होता है वो आपको एक किस्म की इजाज़त देता है आपके कोड सेक्शन में इंटर होने के लिए किसी कंडीशन की बेस पर। अगर ये कंडीशन आइदर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो इंटर हो, फॉल्स हो तो इंटर नहीं होना, उस कोड सेक्शन में आपने स्किप कर जाना है वो। सिंटैक्स भी हम लोगों ने इसका बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, हमने कहा था कि जब हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चलानी हो तो हम लोगों ने एक कंडीशन पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चलानी हो तो हम उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, और अगर हमने सिंगल स्टेटमेंट चलानी हो तो वो कंडीशन के ब्लॉक के आउट देते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट की डिस्कशन नहीं हुई थी हमारी प्रीवियस लेक्चर में। फ्लो चार्ट जो होता है, आप लोगों को पता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की। अगर आपके पास एक ग्राफ हो तो आप ग्राफ को ये कहा जाता है कि आप एक चीज़ को मेन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल होती है आपके लिए जब आप किसी को एज अ पिक्चर किसी चीज़ को रीड करते हैं। अगर वो पिक्चर अच्छे उसमें पढ़ाई गई हो, अच्छे उसमें पढ़ाई नहीं, अच्छे उसमें बनाई गई हो, उसकी सारी जो सिंबल्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हो। अब जैसे यहाँ पर फ्लो चार्ट है तो स्टार्ट सिंबल हमारा हमेशा से यही रहता है, स्टार्ट एंड एंड सिंबल सेम होता है। डायमंड साइन होता है कंडीशन का, और प्रोसेस का साइन होता है आपका ब्लॉक होता है, रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप का बॉक्स होता है जो प्रोसेस का होता है। सबसे पहले फ्लो इफ का अगर फ्लो चार्ट बनाया जाए तो सबसे पहले हमारा कोई भी काम होगा, ऑब्वियसली सी प्रोग्राम में हमने कोई भी काम करना है तो उसका एक स्टार्ट लेते हैं। देन हम लोगों ने क्या करना होता है कि कंडीशन चेक करनी होती है, क्योंकि इफ में हमने यही कहा था कि हमारा कोई भी काम होता है वो किसी रिजल्ट की बेस पर होता है कि हमने उस रिजल्ट उस काम के रिजल्ट की बेस पर हमने वो काम करना है। सबसे पहले हमारा स्टार्ट आता है, कंडीशन आती है। कंडीशन अगर इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है तो वो प्रोसेस कर देगा और फिर देन हमें आउटपुट दे देगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा प्रोग्राम क्या कर जाता है, एंड कर जाता है। नेक्स्ट हमारी बात आती है एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमने एक करके देखी थी, या अब दोबारा से भी करके देख लेते हैं। मेन है इंट मेन सी आउट इंटर अ नंबर लेस देन 10, कि आपने एक नंबर इंटर करना है जो लेस देन 10 हो, सी इन नम, और वो नंबर कहाँ पर इंटर करना है, आपने नम में वो इंटर नंबर स्टोर करवाना है। इफ नम इज लेस देन 10, अगर नम हमारा नंबर हमारा लेस देन 10 है, सी आउट करो व्हाट अ ओबीडिएंट स्टूडेंट, के हमारे स्टूडेंट ने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है और आप एक ओबीडिएंट स्टूडेंट हो, ये हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। इस प्रोग्राम से इफ से रिलेटेड तो हमने प्रोग्राम करके भी देखे थे। अगर इस प्रोग्राम को हम लोग डिस्कस डिव में भी राइट अप करके देख लेते हैं कि आया हमारा यही आंसर आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम लोग प्रोग्रामेटिकली उसको करते हैं, राइट अप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। हमने सोर्स फाइल ओपन की, मैं कोड राइट अप नहीं करी, यहाँ से ही इसको कॉपी पेस्ट करी हूँ, क्योंकि मुझे राइट अप के लिए राइट अप की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जस्ट इसको इधर से ही कॉपी पेस्ट करूँगी। अब यहाँ से ये प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा, क्योंकि ये हमें एरर दे देगा। हमने इसकी हेडर फाइल्स तो इंक्लूड की नहीं हुई, तो यहाँ पर हम लोगों ने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देनी है, हैश इंक्लूड। एक हेडर फाइल हम इंक्लूड करते थे आईओ स्ट्रीम, अभी तक सबको याद हो चुकी होगी। दूसरी हमारी लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड होती थी
using namespace, using namespace std हमारी एक लाइब्रेरी इंक्लूड होती थी। ये हमारा मेन स्टार्ट हो गया, इसमें हमने एक नंबर अब इसको हमने यहाँ पर हमने कहा रिटर्न 0 नहीं दिया, रिटर्न 0, और हमारे पास सॉरी इसको हमने एक, और ये हमारे पास इंट में, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमने इसको अनटाइटल के साथ ही सेव कर दिया, पहली वाली फाइल के साथ इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास हम इसे रन एंड कंपाइल करते हैं। ये हमारे पास एरर दे रहा है कि सी आउट में हमने कहा था कि सी आउट का क्या दे रहा है, इंट मेन। देखिए अब इंट मेन हम लोगों ने इस प्रोग्राम में एरर, यहाँ पर हमें सी आउट का एरर क्यों दे रहा है, सी आउट इंटर अ नंबर लेस देन 10, इस एरर को फाइंड आउट करें ना कि नंबर हमें यहाँ पर इसने एरर दे दिया है। यार हमारे पास शायद प्रोग्राम को उस तरह इतना राइट अप करके लिखा नहीं गया सही, तो हम लोगों ने इसको जस्ट जो है आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर देना है नंबर। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, सॉरी यही नंबर है, तो हम पीछे चले गए लेक्चर में। कुछ टास्क में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर एनी नंबर, स्टोर दैट नंबर इज एन वेरिएबल, कि आपने कोई एक ऐसा नंबर इंटर करना है कि आपको कि वो नंबर आपने फिर वेरिएबल में स्टोर करवाना है। यूज इफ स्टेटमेंट टू चेक इफ द यूजर इंटर द रिक्वायर्ड नंबर और नॉट, और आपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि रिक्वायर्ड नंबर इंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। डिस्प्ले आ मैसेज वेलकम अगर रिक्वायर्ड नंबर इंटर हुआ है, और अगर नहीं इंटर हुआ तो आपका कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वही इंटर नंबर वाले प्रॉम्प्ट वाले का, उसने बता दिया है कि ये एक प्रोग्राम हमने नंबर इंटर किया और अगर वो नंबर उसके इक्वल है जो हमने नंबर उसको बताया था, तो देन हमारी स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, वेलकम। ये हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारे पास जो आ रही है यह चीज़ देखें कि ये इक्लिप्स का सॉफ्टवेयर उसने यूज़ किया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी वो इक्लिप्स ट्यूटोरियल पे होगी कि आपने इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है। और ये उसने इक्लिप्स में लिखकर वही नंबर वाला प्रोग्राम लिखा है जो हमने डिव में किया था काम। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कस करें हम लोग इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इफ एल्स स्टेटमेंट में भी हमने ये कहा था कि अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो ऑप्शनल वाला जो दूसरा काम है हमारा वो कर दे। फ्लो चार्ट हम इफ एल्स का डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होगा, देन कंडीशन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि डायमंड साइन जो है वो कंडीशन का है। हमारे पास स्टार्ट और एंड का सेम साइज और प्रोसेस का हमारा रेक्टेंगल होती है या आप स्क्वायर बॉक्स, रेक्टेंगल में प्रोसेस के लिए यूज होता है रेक्टेंगल का बॉक्स ज्यादातर। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि कंडीशन में अगर इफ उसने दिया हुआ कि कंडीशन अगर इफ वाली सही है तो प्रोसेस 1, अगर इफ वाली सही नहीं है तो एल्स वाला प्रोसेस 2 आपने प्रोसेस 2 जो है हमारा वो कंटिन्यू करना है। तो इस तरह ये हमारा जो है इफ एल्स का फ्लो चार्ट है। अब यहाँ पर वो एक प्रोग्राम बता रहा है जो हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, किया था, और हमने लिखा भी था कि अगर हमारा नंबर हम ऑड इंटीजर कर रहे हैं और अगर वो ऑड है तो उसको इवन बनाकर डिस्प्ले करो, अगर वो इवन है तो उसको ऑड बनाकर डिस्प्ले करो। ये हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में ये सारा प्रोग्राम हम लोग करके देख चुके हैं। ये इधर इसने ये प्रोग्राम लिख दिया है, आउटपुट शो करवा रहे हैं हम लोग। पूरा इक्लिप्स पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। सॉरी मैं ज़्यादातर इक्लिप्स यूज़ कर रही होती हूँ, तो इक्लिप्स में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सारा इसका ट्यूटोरियल दूंगी इक्लिप्स का कि हाउ टू इंस्टॉल द इक्लिप्स एंड कॉन्फ़िगर। सारी चीज़ें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर देंगे हम लोग। फिर आप लोग इक्लिप्स इंस्टॉल करके उसके साथ ये सारा काम कीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वैल्यू फॉर ईयर के। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम आपने लिखना है कि आपने एक वैल्यू इंटर करनी है ईयर की और टेस्ट करनी है वेदर द ईयर इज लीप और नॉट, इफ एल्स स्ट्रक्चर के साथ। अब देखेंगे हमें ये बात पता है कि कोई भी जो 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है,
4 साल बाद होता है, तो हम उस ईयर का क्या कर रहे होते हैं कि डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। अगर वो फुली डिवाइडेड बाय 4 है तो वो लीप ईयर है, और अगर नहीं है तो वो क्या है, नॉट ऑन लीप ईयर। तो अब इसी तरह उसने प्रोग्राम को बिल्ट अप कर दिया। देखें, इंट मेन, इंट ईयर, सी आउट इंटर वैल्यू फॉर यूजर, सी इन ईयर, और अब हमारे पास लीप ईयर आ गया। तो लीप ईयर में उसने कहा कि कंडीशन लग गई ना, उसने ईयर की वैल्यू एंटर की है, कौन सा ईयर हम लोगों ने चेक करना। अवेयर ईयर स्पेसिफिक तो नहीं है ना, यूजर कोई भी ईयर चेक कर सकता है। तो हमने सीन कर दिया ईयर, एंड इफ ईयर का रिमाइंडर जो है डिवाइडेड बाय, जब मैंने 4 किया तो उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमने कंडीशन पे दे दिया। अगर ये चीज़ फुलफिल कर जाता है, ये कंडीशन फुलफिल कर जाता है, तो गो टू द इफ ब्लॉक। हम लोग इफ वाला जो भी ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इफ ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है कि लीव ईयर। इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन गो टू द एल्स ब्लॉक। ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो देन गो टू द नेक्स्ट एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक हमारे क्या कह रहा है कि सी आउट नॉट लीप ईयर, कि आपने सी आउट करा देना है कि दिस इज नॉट ऑन लीप ईयर। ओके, ये हमारी आउटपुट आ गई उसकी। अब हमारे पास आता है एल्स इफ स्टेटमेंट। अब देखें, बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि बहुत सी कंडीशंस पे बेस कर रहा होता है आपका काम, बहुत सी चीज़ों पे बेस कर रहा होता है, बहुत सी कंडीशन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी, ग्रेड की दी थी, कि हमने रिजल्ट की बेस पर ना ग्रेड बनाने होते हैं, ग्रेड असाइन करने होते हैं नंबर्स की बेस पर। तो जब हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो अब हमारे पास हम तो दो कंडीशंस की बात करते हुए आए ना, इफ एंड इफ एल्स की। तो इफ में तो हम एक ही कंडीशन दे सकते थे, इफ एल्स में हम लोग दो कंडीशंस दे सकते थे। तो अब जब अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए आ गया जिसमें हमने फर्दर मार्क्स की बेस पर ग्रेड देना, अपने रिजल्ट सिस्टम को ही देख लें, तो वहां पर हमें बहुत सी कंडीशंस चाहिए होंगी। तो तब हम क्या यूज करेंगे, एल्स इफ वाला यूज करेंगे सिस्टम। एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स इफ। सबसे पहले हमारी इफ कंडीशन होगी, और फिर हम उसको फॉलोड बाय करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ, और एंड में फिर हमारा एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक आएगा। जहां पर हमारी लास्ट कंडीशन होगी तो वहां पर हम उसको एल्स स्टेटमेंट के स्टार्टअप हमने इफ स्टेटमेंट से लेना है, देन हमने एल्स इफ स्टेटमेंट्स लिखनी है। मैं आपको एक दफ़ा इसको लिख कर भी बता देती हूँ, वो उस पे सॉरी वर्ड में ही लिख सकते हैं हम लोग। बाकी तो ऐसा अभी हम लोग किसी चीज़ पे नहीं वो कर सकते। वर्ड पे हम लोग लिखेंगे। वर्ड पे मैं आपको लिख के सिर्फ एक दफ़ा बता देती हूँ कि सबसे पहले हम उसे इफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इफ की हमारे पास आगे कंडीशन, सॉरी, इफ के आगे हमारे पास कंडीशन, देन हमने उसको फिर किससे स्टार्ट करना है, एल्स इफ से, और फिर आगे हमारी कंडीशन। फिर हमारे पास अगर हमने इसी तरह कोई कंडीशन देनी है तो फिर इसी तरह आगे हमारी सॉरी एल्स इफ। ठीक है, अब हमें जितनी मर्जी कंडीशंस देनी हो, मगर लास्ट में करना है एल्स से। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि इफ से वो स्टार्ट होगा और फॉलोड बाय एल्स इफ एंड एंड विद द एल्स स्टेटमेंट। ओके, ये हमारी कंडीशंस मीन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो उस पे ये बेस कर रहा होगा, और उस पे हम लोग इस पे क्या करेंगे, जब मल्टीपल वेरिएबल्स पर कोई कंडीशन हम टेस्ट कर रहे होंगे तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए, उसने आगे बता भी दिया है आपको कि इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, इफ बूलियन एक्सप्रेशन, देन इफ का ब्लॉक। अब देन उसने बात की है एल्स इफ की, बूलियन एक्सप्रेशन, और एग्जीक्यूट व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन टू इज ट्रू। ठीक है, कि अब यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन पहले इफ के साथ 1 था, यहाँ पर दूसरी कंडीशन अगर ये वाली ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, अगर ये थर्ड कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट करे। अगर हमारे पास 3 ही कंडीशन है और चौथी कंडीशन पे हमने ये कह दिया कि 4 कंडीशन है तो चौथी पे हमने ये कह दिया लास्ट कंडीशन के, तो अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होती तो एल्स ब्लॉक को क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे। अब इसकी इसी तरह हमारे पास फ्लो चार्ट आ रहा है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है, फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू होती है, तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपका यहाँ पर एंड कर देगा, बाकी किसी स्टेटमेंट पे वो जाएगा ही नहीं। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके एंड कर देगा। अगर ये सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो ये फॉल्स वाली पे फॉल्स से कौन सी पे चल जाएगा, थर्ड कंडीशन पे चला जाएगा। अगर थर्ड कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जितनी भी है वो एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर जाएगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो वो एल्स वाला पार्ट जो हमने डिफॉल्ट स्टेटमेंट के साथ दिया होगा तो उस कंडीशन को ट्रू करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। एक आप लोगों के साथ टास्क डिस्कस करना है कि राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट द यूजर
A choice of user 5 favorite beverages, कोक, वाटर, स्प्राइट, whatever के उसने अपनी हमने एक प्रोग्राम प्रिंट करना है और यूज़र ने अपनी चॉइस की बेवरेज बतानी है. देन अलाउ द यूज़र टू चूज अ बेवरेज बाय एंटरिंग अ नंबर 1 to 5 आउटपुट विच बेवरेज दे चूज. कि हमने उसको कहा कि हमने उसको नंबर दे दिए 1 to 5 और उसको ये कहा कि हमने कौन सी बेवरेज चूज करनी है. अब हमने बेवरेज अवेलेबल टू चूज फ्रॉम. और अब हमने जब यूज़र को प्रोग्राम एक लिख के दे दिया तो उसने एग्जीक्यूट किया तो उसके आगे एक स्क्रीन आई जिस पे उसने ये कहना है, जिसमें हमने उसको कह दिया कि तुम 1 एंटर करोगे तो कोक, स्प्राइट 2 पे मिलेगी, पेप्सी 3 पे मिलेगी, ड्यू 4 पे मिलेगी और 7 एंड 5 पे मिलेगी. अब तो हमने चूज़ करना है कि तुमने कौन-सा नंबर लेना है. हमारे यूज़र ने चूज़ किया 3 तो यू हैव चोज़न बेवरेजेस पेप्सी. ठीक है, ये उसने पूरा प्रोग्राम लिख दिया है कि इन सबसे पहले हमने बताना है कि ड्रिंक इक्वल्स टू 0 कि हमने कोई ड्रिंक का वेरिएबल लेना है, कोई ड्रिंक की वैल्यू लेनी है जो कि ड्रिंक टाइम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवानी है और उसको 0 इनिशियलाइज कराने का ये मतलब है कि अगर खुदा ना खासा मेमोरी हमारे में कोई गार्बेज वैल्यू, आई मीन कि कभी कोई ड्रिंक का वेरिएबल स्टोर किया गया और उसके साथ कोई गार्बेज वैल्यू हो उस जगह पर, तो वो वैल्यू हमारे पास से क्या हो जाए, रिमूव करके वहां पर 0 इनिशियलाइज कर दिया जाए. ठीक है, पहले से वैल्यू वहां से रिमूव कर दी जाए. सी आउट मीन के हमने सबसे पहले यूर चूज ऑफ बेवरेज आर 1 कोक, 2 स्प्राइट, 3 वाटर, ये सी आउट करवाना है सारा. 5 एप्पल जूस. व्हाट ड्रिंक वुड यू लाइक, कौन सा ड्रिंक आप लाइक करेंगे और आपने सीन कर देना है, वो नंबर इन कर देना है, वो ड्रिंक में स्टोर हो जाएगा नंबर. अब हमने दे दिया इफ ड्रिंक इक्वल्स टू 1 कि अगर उसने 1 इक्वल किया है तो आपने प्रिंट करा देना है योर चॉइस इज कोक. अगर उसने 2 एल्स इफ उसने अगर 2 इंटर किया तो योर चॉइस इज स्प्राइट. अगर उसने 3 इंटर किया तो योर चॉइस इज वाटर. अगर उसने 4 इंटर किया है तो योर चॉइस इज ऑरेंज जूस. अगर उसने 5 इंटर किया है तो योर चॉइस इज एप्पल जूस. और अगर उसने इन तीनों में से कोई भी नंबर इंटर नहीं किया तो हम उसको दे देंगे एरर, योर चॉइस वाज नॉट वैलिड कि आप जो चॉइस इंटर कर रहे हैं वो वैलिड ही नहीं. ओके, आई होप सो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को. इसी तरह एक नेक्स्ट प्रोग्राम आ गया है आपके पास कि आपने इनपुट days number of the week and show day name. Day is Sunday by using if else if statement. कि आपने क्या करना है कि डे के नंबर इंटर करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपके आउटपुट ये शो हो कि जैसे डे इज संडे, आपने अगर नंबर इंटर किया 7 तो डे इज संडे, इस तरह की आउटपुट है. अब उसने ये सारा प्रोग्राम लिख दिया इफ डे नंबर इक्वल, पहले उसने डे नंबर को इनिशियलाइज करवाया होगा, फिर उसने कहा कि कोई नंबर इंटर करवा के डे नंबर में स्टोर करवाया होगा. अब उसने कहा कि इफ डे नंबर वो जो इंटर कर रहा है इक्वल्स टू 3 तो सी आउट टुडे इज वेडनेसडे. अगर वो 4 इंटर कर रहा है तो टुडे इज थर्सडे. अगर वो 5 इंटर कर रहा है तो टुडे इज फ्राइडे. अगर वो 6 इंटर कर रहा है तो टुडे इज सैटरडे. अगर वो 7 इंटर कर रहा है तो टुडे इज संडे. अगर वो 1 इंटर कर रहा है तो टुडे इज मंडे. अगर वो 2 इंटर कर रहा है तो टुडे इज ट्यूसडे. तो अब उसने क्या इंटर किया, 5 इंटर किया तो टुडे इज फ्राइडे. ओके, अब आ जाता है हमारे पास, हमने डिस्कस किया इफ स्टेटमेंट को, डिस्कस किया इफ एल्स स्टेटमेंट को, डिस्कस किया, फिर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया. अब हमारे पास आ जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आपकी कहाँ पर यूज होती है, इसने सिंपल पहले ही एग्जांपल दे दी है कि मार्क्स अगर एक आपका ग्रेड 90 है तो ए है, ग्रेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है तो बी है, ग्रेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 है तो सी है, ग्रेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है तो डी है. इस प्रोग्राम को आगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज किया. जो हमने बात की थी ना इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स ही हैं हमारी एक्चुअल में. अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हमने सबसे पहले मार्क्स इंटर करने हैं, वो मार्क्स चेक करेगा, इंटर द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट, और ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट आपका इंटर करना और मार्क्स इंटर होंगे. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो सी आउट करो ग्रेड ए. एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो ग्रेड बी इंटर करो. नेक्स्ट इसी तरह अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, एल्स इफ के साथ ही चल रहा है आपकी जो एल्स इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, तो वो हमारे पास जो मल्टीपल कंडीशंस पर हम यूज करें वो आपकी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट ही है. मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ग्रेड सी. एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 सी आउट ग्रेड डी. अब ये सारी चीजें हो गई. अगर ये आपका एग्जीक्यूट उस पर से उसके इनमें से कोई भी मार्क्स नहीं आए तो एल्स वाले पार्ट पे आ जाए सी आउट
ग्रेड एफ मीन कि वो फेल है, सी आउट यू हैव टू टेक द क्लासेस अगेन एंड सी आउट वर्क हार्ड टू गेट गुड ग्रेड। ठीक है कि आपके पास अगर इनमें से कोई भी ग्रेड नहीं है, कोई भी मार्क्स नहीं है, तो आप फेल हो, तो आप दोबारा से क्लासेस लो और दोबारा से मेहनत करो। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अब इन N1 N2 N3 मीन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की बात अगर की जाए तो जैसे वो आपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ी वो भी आपकी नेस्टेड इफ एल्स है। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट और फिर देन इफ स्टेटमेंट और फिर इफ स्टेटमेंट मीन के मल्टीपल मल्टीपल से भी मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट जब आपकी यूज होना शुरू हो जाए ना तो वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाती है। जैसे इसने कहा कि int N1 N2 N3 see out enter three integer N1 N2 N3 if N1 is greater than N2 and then if N1 is greater than N3 कि n अगर हमारा 2 से भी बड़ा है, N2 से भी बड़ा है और N3 से भी बड़ा है। अब ये दोनों कंडीशंस क्या हो गई, एक साथ लग गई हैं। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये आपकी क्या है, ये वाली इफ कहाँ पर आके क्लोज हो रही है, एल्स इधर, और ये वाली इफ कहाँ पर क्लोज हो रही है, इस पे क्लोज हो रही है। तो इट्स मीन ये आपकी क्या है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में उनकी घोंसला बनता जा रहा है, नस्ट बनता जा रहा है ना इफ का, तो ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। फिर उसने एल्स के बाद में ये जो इफ है इसके अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट हो गई, फिर इस एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट हो गई। तो उसने ये कहा कि अगर हमारे पास नंबर n1 ग्रेटर देन है n2 से और n1 ही ग्रेटर देन है n3 से, देयर मिनिमम इज n सॉरी लेस देन की कंडीशन है, लेस देन है n2 से और n1 ही लेस देन है n3 से, तो हमारे पास मिनिमम है n1 एल्स। अब इसमें हमने क्या कहा कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और स्किप कर देगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इधर जाएगा ही नहीं, इस वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, और वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा एल्स में। एल्स में जाके उसने ये चेक करना है कि n2 इज लेस देन n3, कि क्या n2 लेस देन है n3 से, तो सी आउट करवा दो कि आपका n2 मिनिमम है, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो हमारे पास एल्स करा दो द नंबर इज मिनिमम, क्योंकि हमने मिनिमम नंबर कंपेयर करके निकालना है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो फिर भी डायरेक्टली कहाँ पर चला जाएगा, इधर एल्स पे चला जाएगा, इसमें जाके ये कंडीशन चेक करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास यहाँ पर जाकर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा कि देयर नंबर इज मिनिमम नंबर इज n3। ओके, ये हमारे मीन के एक्चुअल में नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं कि इफ के अंदर अगर आपने कोई और कंडीशन कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू भी होनी ज़रूरी है और इसके साथ एक और कंडीशन ट्रू होनी भी ज़रूरी है, तो ये चीज़ डिफाइन की गई है। अब इसका आपके पास नेस्टेड इफ का फ्लो चार्ट बता दिया गया है कि एंट्री कंडीशन 1 अगर ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू चेक करेगा, और अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 1 एग्जीक्यूट करके सिंटैक्स एक्स और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, और अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करके फिर भी एग्जिट कर जाएगा। आई मीन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कंडीशन ट्रू के ट्रू होने के बाद हम फिर कंडीशन 3 भी चेक करें। ठीक है, तो ये हमारे पास इफ के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज होना भी हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स ही है। यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप हो रहा है कि हमने आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक दो प्रोग्राम खुद अपने बाय हैंड आप उनको लिख कर उनको एग्जीक्यूट करके नहीं देखेंगे तो आप लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, बट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इक्लिप्स की इंस्टॉलेशन और इक्लिप्स से काम करना सीखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।